प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्रद्धेय बांसुरी जी की स्मृति में यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में पिछली बार भी मैं आया था। जब इस कार्यक्रम के लिए पीयूष जी का मेरे पास फोन आया तो पिछली बार की तरह इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज की पीढ़ी को, आज के परिवार को, आज के लोगों को हम इस चीज़ के लिए जानते हैं कि वो अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का मान सम्मान नहीं करती है। और अगर, क्योंकि ये आवागमन दुनिया का चक्र है, अगर कोई व्यक्ति चला जाए हमारे बीच से तो वो जो एक हमारे सनातन परंपरा में 13 दिन की एक जो परंपरा चलती है, रीति रिवाज विधान चलते हैं, उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं और उसको भी खत्म करके और चाहते हैं कि बस अब हो गया, अब इनसे मुक्ति मिल गई। लेकिन बांसुरी जी, उनका कद ऐसा था, उनकी कविता ऐसी थी, उनका साहित्य ऐसा था, और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने रिश्ते कमाए थे, वो सब कुछ संजोने का और उस सब को याद रखने का और अलवर के सभी अच्छे लोगों को जोड़े रखने का जो उपक्रम इनका पूरा परिवार करता है, इसके लिए बांसुरी जी के संस्कार हैं जो आज यहाँ पर इनके परिवार में इनके साथ है। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं बहुत बहुत आभार भी करता हूँ बुलाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों के, अपने पिता के, अपने दादा की स्मृतियों को कोई इस कदर संजो के रखे कि आने वाली पीढ़ी को उसका कुछ ना कुछ हासिल हो सके। नहीं तो आप सब जानते हैं कि लोग आते हैं, चले जाते हैं और उनका किया हुआ कुछ रहता नहीं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने आदरणीय बांसुरी जी को बहुत नजदीक से देखा, मंच पर उनके साथ रहा, 2-3 मंचों पर ही रहा, लेकिन उनसे मुलाकात रही और बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि जब इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ तो हास्य कवि हूँ, लेकिन मन में भावुकताएं रहती है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कल की तारीख में हमारा गांव, जैसे आप लोग याद कर रहे हैं ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, ये जब हम इस संसार में ना रहें तो 4 लोग इकट्ठे हो जाएं। आज की तारीख में 4 लोग जोड़ने बहुत भारी पड़ जाते हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोग आए हुए हैं। आप लोगों को भी अलवर वालों प्रणाम करता हूँ। इसी तरह का मन बनाए रखिएगा। मुझे आने में लेट हुआ, इसमें मेरी गलती नहीं है। आप अपने नेताओं को, प्रतिनिधियों को कहिए कि ये जो सर रेलवे ट्रैक है ना, इसके ऊपर एक पुल बना दें। 6 ट्रेन गुजरी, नहीं तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ही गुजर जाऊंगा। तब जाकर के वो फाटक खुला। हाँ, इतना बुरा फाटक है वो तो। और ट्रेन का टाइम भी ऐसा वो था कि उसी टाइम पे वो शताब्दी जा रही है, डबल डेकर जा रही है, बीच में मालगाड़ी फंस रही है, तो सब कुछ ऐसा था उसका। अगर आप लोग सुन रहे हो तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि उस जगह पर एक पुलिया की जरूरत है, ताकि लोगों को कवि सम्मेलन सुनने में चाहे साल में एक बार आए, लेकिन समय पर आ जाए। जी चलिए, एक बार तालियां बजाइए। मैं आपको कुछ हास्य व्यंग सुनाता हूं। इतनी कम तालियों से बात नहीं बनेगी, आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय अरुण जी बैठे हुए हैं, अरुण जी को विशेष प्रणाम करता हूं। भुवन जी बैठी हुई है, मैंने तो बैठे बैठे उन्हें प्रणाम कर लिया था, तो माइक से खड़े होकर के विशेष प्रणाम की जरूरत नहीं है। 4 लाइन आपको सुनाता हूं। हास्य का कवि हूं, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। पीछे 3-4 महिलाएं बैठी हैं, वो आपस में बात कर रही हैं, मैं उन्हें विशेष प्रणाम करता हूं। सच बता रहा हूं, मैं जब से आया हूं मैं तब से देख रहा हूं सर, 3-4 महिलाएं इधर से, 2-4 इधर से, लगातार मुझे घूर घूर कर देख रही है। इसमें ऐसा नहीं है मेरे अंदर कोई खासियत है, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। अब इसमें वो ताली बजा रहे जिनको लग रहा है कि वो ढंग के हैं। नहीं, महिलाओं का मामला बहुत अद्भुत होता है अरुण जी। इन महिलाओं को जीवन में कभी खुश नहीं किया जा सकता। आप किसी से पूछो 1000 तरीके अपना ले, लेकिन महिलाओं को खुश नहीं कर सकता। हम पुरुष महिलाओं को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमारे पास सीधा साधा 4 लाइन सुनना, आप सभी को आनंद आ जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं हास्य का कवि हूँ, तनाव बिल्कुल नहीं लेता। हमारे संचालक महोदय आ गए हैं, उन्होंने एक बढ़िया बात कही कि जी माइक पर ऐसे वादे किए जाते हैं
कि हम फलाना कार्यक्रम कराएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जी बिल्कुल संचालक साहब सही कह रहे हो, क्योंकि जब मुझे बुक किया था तो इन्होंने बताया था कि अब तो अपनी सरकार आ गई है, इसमें तुम आ जाओ, आगे तुम्हें हम इतना बुलाएंगे तो मैं जानता हूं सर वो भी वादा ही होता है, लेकिन ये 4 लाइन सुनना आप, हाँ सेम टू सेम ऐसे ही ये 4 लाइन सुनना आप सबको। आज सर अलवर में, ऐसा नहीं कि अलवर में पहली दूसरी बार आया हूँ, आप सब जानते हैं अलवर में हमारे बड़े कवि आदरणीय विनीत चौहान जी का और करुण जी का एक क्षेत्र है। अलवर अपने आप में अद्भुत है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ। आज से रेलवे फाटक पे मैं खड़ा था बहुत देर, लगभग 20-25 मिनट खड़ा रहा, एक के बाद एक ट्रेन जाती रही, तो खड़ा रहा, मैं देखता रहा, वो फाटक तो खुल गया लेकिन पब्लिक जाने को तैयार नहीं थी। मैंने देखा नीचे उतर के तो 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे, आधे घंटे से। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने उन्हें समझाया, तब मारपीट हुई मेरे साथ। वो पकड़कर मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो धुनने पर होता है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। धन्यवाद। वो पिछले दिनों से चीते आए थे ना, तो मैंने चीते से भी पूछा, भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता हो उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। बहुत अच्छे। तो चीते भी कमाल के हैं। सर एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है। मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, सुरेंद्र सर, मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा एक चीज आप लोग मेरे साथ बड़ी जाती कर रहे हो, वो जाती है कर रहे हो कि ज्यादातर लोग मोबाइल में मेरी वीडियो बना रहे हो, तो ताली कौन बजाएगा यार? तो वीडियो बना रहे हो, कभी को लगता है वो हुट हो रहा है, सब वीडियो बना रहे हो। नहीं देखो एक चीज है, महिलाएं बना रही, चलो कोई नहीं, ये आदमी बना रहे भाई, तू मेरा वीडियो बना के क्या करेगा? मैंने खाली बाल बड़े किए हैं, बताओ। मेरी वीडियो, महिलाओं को पुनः प्रणाम करता हूं। महिलाएं और हम पुरुष, एक बड़ा फर्क बताता हूं। हम पुरुष 100% स्वच्छता अभियान को मानने वाले लोग हैं, महिलाएं नहीं है। हम पुरुष हफ्ते में 1 दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं या महीने में 1 दिन के लिए नाई की दुकान पर जाएं। हम चाहे दाढ़ी कटवा करके आए, बाल बनवा करके आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ऐसी नहीं देखी जो ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह भी धोती हो। नहाना तो दूर की बात है। सच बता रहा हूं, आज जब फाटक पे सर मैं लगभग 25-26 मिनट में खड़ा रहा फाटक पे, तो मेरे को लगा यार ये ट्रेन तो 3 चली गई है, 3-4 और आएगी ही, लगी रहा है ऐसी हरकतों से, तो ऐसे करते चाय पी लेते। तो मैंने चाय वाले से, नरेश भैया, मैंने चाय वाले से कहा भाई, वो कोने पे चाय वाला बेचता, जिलेबी भी छान रहा था, तो मैंने उससे चाय लिया। चाय लेकर के मैं पीने लगा तो इतने में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता आया तो मेरे भीतर दया जगी। मैंने चाय वाले से कहा कि यार एक तेरा बिस्किट का पैकेट दे। उसने, सुरेंद्र सर, वो बिस्किट का पैकेट दिया। मैंने उसमें से बिस्किट खोला और एक मैंने कुत्ते को दिया। कुत्ते ने बिस्कुट लपका और लपकते ही अलट पलट लौटने लग गया सड़क पर। पूरे 12 गुलाटी खाई 1 मिनट में। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गिरबान पकड़ ली। मैंने कहा कि ये क्या किया भाई तूने? क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी गुलाटी खा रहा होता।
तो चाय वाला बोला बाबूजी मुझे मत डांटिए, ये बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सब कुछ एक साथ करने लगा। थोड़ी देर रहोगे तो सूर्य नमस्कार करके भी दिखा देगा। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है। लोग मान नहीं रहे हैं, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। इन वीडियो बनाने वाले का क्या हाल होता है सर? क्या हाल होता है आप सुनिएगा। वीडियो बनाने वाले का क्या हाल होता है? भैया साउंड वाले कहाँ हैं? साउंड वाले से निवेदन है, इसका साउंड बहुत अच्छा है, हल्का सा इको दे दो। बहुत क्या है कि ये सब सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। महिलाएं बहुत हंस रही हैं। बस एक निवेदन करूंगा, घर पर भी हंसी रहोगे। अगर ये घर पर भी ऐसी रहेंगी तो काहे को ये लोग पैसा दे दे करके हम लोगों को बुला करके बाहर आकर के हंसेंगे, घर पे नहीं हंस लेंगे। लेकिन ये घर पे ऐसा नहीं रहती है, नहीं घर पर भी ऐसी रहा है ना भाई साहब। 4 लाइन सुनना, अरुण जी बहुत खुश हो रहे हैं। पहले मैं उधर खुश हो रहा था। अब 4 लाइन सुनता था जी। ये जो रील बना रहे हो ना, वीडियो बना रहे हो, उनके साथ क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। इनको तुमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, ऐसा लग रहा है मैं और मेरे पिताजी एक साथ बोल रहे। दुल्हन ने फेरे। अब ये 4 लाइन सुनना, न्यूज थोड़ी सी पुरानी है लेकिन आप सबके जहन में होगी कि वादा जो करो उससे तो इतना ना निभाना, पड़ जाए लेने देने ना कोई राज बताना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, भूले से भी पत्नी को एसडीएम न बनाना, भूले से भी पत्नी को एसडीएम। अभी राम मंदिर बना, लोगों ने राम मंदिर तक का विरोध करने लगे साहब। मैंने 4 लाइनें, हास्य का कवि राम मंदिर पर कविता लिख दे, इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं। बिल्कुल। अब देखो जो राम जी का विरोध करते हैं उनके लिए मैंने क्या टेक्निक निकाली कि इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, इंसानियत का इनको सारा घोल पिला दो, एक बार में ही चाहे होल सोल पिला दो, जो लोग राम जी का है विरोध कर रहे, बतला के खीर उनको फेविकोल पिला दो, बतला के खीर। और लगातार दूसरी बार आपके कार्यक्रम में मैं हूं, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा मैं सोचता हूँ, कुछ तो ऐसा लिख देता हूँ जो मुझे बार बार आप लोग बुला लेते हैं और मैं आप लोग के बीच में आ जाता हूँ। ये 4 लाइन सुनिएगा जो मैंने लिखा। भुवन जी आप शायद पहली बार सुनेंगी, ये आप आनंद लीजिए कि मंदिर भले ही आप बाद में ही बनाते, मंदिर भले ही आप बाद में ही बनाते, वादा जो किया उसको देर से ही निभाते, जो लोग छाती पीट रहे राम लला पर, एक कोप भवन उनके लिए पहले बनाते, एक कोप भवन उनके लिए पहले बनाते, एक कोप भवन उनके लिए पहले बनते, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई
भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में। पीछे से मेरी लहराती जुल्फों को देखकर सीधे माला लेकर आए। बताओ सर, धन्यवाद, आपने मुझे माला पहना है, बहुत अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो लगा, इसमें मुश्किल क्यों? हास्य कवियों को भी कुछ कुछ अच्छा लग सकता है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, देखो पीछे के सारे लोग बहुत हंस रहे हो, आगे वाले लोग जो है वो शायद प्रोटोकॉल में तालियां कम बजा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं। दरअसल क्या है ना, आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो उसकी हंसी कमजोर हो जाती है, वो ज्यादा बस जहां तक रहते हैं। तो अब देखो ईश्वर ने जो काम दिया है ना हमें, वो हमें ही करना चाहिए। सच बता रहा हूँ, एक आदमी मिला बाजार में घूम रहा था, मैंने कहा क्या कर रहा है? बोले कि कुछ नहीं यार, सब्जियां लेने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा सब्जी लेने आ रहा है, न थैला न सब्जी? बोले नहीं, मैं तो टहल रहा हूँ, सब्जी लेने के लिए आदमी रखे हुए हैं, वो ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक दिन बहुत बड़ी गाड़ी लेके पास में खड़ा था, मैंने कहा भाई गाड़ी किसकी? बोला भाई चला क्यों नहीं रहा? बोला कुछ नहीं, चलाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़े दिनों बाद उनकी शादी हो गई। मैंने पूछा भाई साहब हनीमून पे नहीं गए? तो देखो आदमी किसी को इतना भगवान अमीर न कर दे, कई काम इंसान को खुद ही संपादित करने पड़ते हैं। इसलिए आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाइए। अब ये 4 लाइन सुनिएगा, आपको इन 4 लाइनों पर विशेष आनंद की अनुभूति होगी। बिल्कुल आनंद की पराकाष्ठा 4 लाइनें। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के मिटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको बताने नहीं देते, खुद से न पटी हमको, खुद से न। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अच्छा एक चीज अलवर की बड़ी खास लगी, मैं आया तो मुझे 2-4 दुकानों पर रुका, कुछ चाय पानी ले रहा था, तो मुझे यहाँ पर भी सब बिहार के 2-4-5 लोग मिल गए। यहाँ पर भी बिहार के लोग तो मुझे लगा नहीं, अगर हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, तो हॉल पे हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखो अगर है तो हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर अलवर वालों आपका। बड़े बड़े पांडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली पूछे। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन में बुर्का उड़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया है। कॉन्फिडेंस के मामले में कोई जवाब नहीं है। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, रोटी लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? इतनी वैरायटी। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो उधर से मोदी जी का डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए एक दबाइए।
चाट पापड़ी के लिए 2 दवाई है, गजक नमकीन के लिए 3 दवाई है, गोलगप्पों सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया, वो फिर शुरू हो गए। लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, बर्फी लेने के लिए 2 दवाई है, जलेबी लेने के लिए 3 दवाई है, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाई है, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई है, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दवाई है, तिल के लड्डू लेने के लिए, मुझे बेसन के चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई, 3 किलो के लिए 3 दवाई है, 100 किलो के लिए 1 दवाना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा तो फंस गए, लेकिन कभी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई, छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई, छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। आज जब मैं आपके कार्यक्रम में आया, पीयूष भाई का फोन आया, बोले शंभू भाई आप खाने में क्या लोगे। मैंने कहा सब कुछ बनाना, लेकिन वो जीरा राइस मत बनाना। बोले आपको पसंद नहीं है। नहीं, मैंने कहा पहले बहुत खाता था, एक दिन उसमें मैंने एक जीरा चलता हुआ देखा। तो ये 4 लाइन सुनना, सच बता रहा हूँ, महिलाएं इतना खुश हो रही है। ये ना, मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बस पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है। 80-90 बोली 38-40। अब उसने उससे पूछ ले तेरी क्या है, बोली 18-20। मैं 20 के बरस से धाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो। मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो मामला बिल्कुल अद्भुत है साहब। जीवन में हमेशा आनंद होना चाहिए, जीवन में हमेशा आप लोग जिस तरह से हंस रहे हो। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जीवन में कभी फंस जाओ तो एक मैं मंत्र दे के जा रहा हूँ आप लोगों को, हमेशा याद रखो। जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी काज में फंस जाओ, किसी भी काम में फंस जाओ, तो आपके साथ जो रहे ना उसे भी फंसा दो, इससे आपके बचने की पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी। वो भी तो कोशिश करेगा। तो जीवन में ऐसी होना चाहिए। 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत कवि हूँ, मतलब आपको आमंत्रित पंक्तियां सुना रहा हूँ। अद्भुत कवि हूँ, क्या गजल है, एक शेर पे आपको आनंद आएगा। जी जी, चीनी को जमा करके। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तू बेवकूफ है। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तब सो माँ ज्योति को मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। चीनी को जमा करके। आज मुझसे भुवन जी ने आते ही पूछा, बोले शंभू कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे। मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा करके, वो हिंदी का अध्यापक आ गया, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा की छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को, लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा कर, हिंदी वाले गया ही नहीं। बोला आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से, वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछा, बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा कर, गणित वाला गया ही नहीं, बोला एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, उसकी कोई वैल्यू नहीं, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या बात है। चीनी को जमा करके फिर से, पीछे दादा भी हंस रहे। दादा प्रणाम करता हूँ कि आपको एक्स की वैल्यू बता। चीनी को
चीनी को जमा करके फिर से नहीं सुमरते आदमी को डबल एक्स की भी पता चल जाती है कि चीनी। मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा कि चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल ये महिलाएं बैठी है ना, आप लोगों ने सुना कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार भुवन जी हिंदुस्तान में हुआ है और हमारी महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा। सच बता रहा हूं आपको, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की सुनेंगी नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से। आप लोग जिस अंदाज से और मौज मस्ती से हंस रहे हो ना साहब, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दिया। क्या समझदार लोग हो आप लोग, आधे में ही समझ जाते हो। चीनी को जमा करके फिर। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो ना। 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। समय की मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा सीमाएं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समय। क्या कह रहे हो? सीमा नहीं है? 2-4 बच्चे कौन लेकर क्या है? सीमा नहीं है। भरोसा जिंदगी भी नहीं है 4 बच्चे तो बता रहे सीमा नहीं है। अरे यार तुम लोग वंशवर कर रहे हो, मेरे से तो पूछ लो मेरे को और आती है कि नहीं आती है। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी। हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराए जब रूठ जाए तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। चीनी को जमा करके फिर से। मैं सच बता रहा हूँ, अंग्रेजी का अध्यापक आ गया। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। तो चीनी को जमा। जितनी आनी चाहिए उतनी आती है। और अपन बिहार वाले कोरोना काल क्या टाइम था साहब, जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया, अल्कोहल का टेस्ट आया। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैं तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं तुम्हारे यहाँ बंद होगी ना, लोग इसी से काम चला लेते हैं। चीनी को जमा करके फिर से। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने। एक छोटी सी कविता आपको सुना करके समय सीमाओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमें बड़े कवि अरुण जैमिनी जी को भी सुनना है, भुवन मोहिनी जी को भी सुनना है। आप भुवन जी को तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो पड़ोस में आके बैठ गया। शंभू भुवन के साथ ही बैठेगा और कहाँ बैठेगा? इतना भी थोड़ी बिहारी हूँ मैं अपनी जगह। अपने को पता अपन को कहाँ बैठेगा। सही बात। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों अमेरिका गया था। आप यकीन मानिए, मैं इसी धोती कुर्ते में अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पे घूम रहा था। एक अंग्रेज ने आकर के पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। अंग्रेज बहुत देर तक धोती देखता रहा। और आपको भी मैं बता दूं दोस्तों, ये धोती मैं इसलिए नहीं पहनता कि मुझे और नए कपड़ों का शौक नहीं है, बल्कि ये धोती मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनता हूँ, चाहे वो आपके राजस्थान का कोई भी गांव हो, चाहे मेरे बिहार का कोई भी गांव हो, या हमारे पूरे भारतवर्ष का कोई भी एक गांव हो, किसी भी गांव में जब कोई एक बुजुर्ग मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे परिधान, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार आप लोगों तक जाए। मैं 4 अंतिम लाइनें आपको सुनाकर, और बहुत आप लोगों ने मन दिया, बस इतना भर आप लोगों से निवेदन करूंगा
कि ये जो आप लोग हंस रहे हैं ना, यही ईश्वर का आप लोगों के ऊपर में कृपा है। इस कृपा को महसूस करते रहिएगा। यही कृपा जो है, जो आप लोग पिछले 15-20 मिनट आज आधे घंटे से ठाके लगा रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, जीवन में वो समय निकालिए कि आप लोग हंस सके एक साथ मिल करके। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे पूरे अलवर न्यूज की पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी अच्छी शाम उपाध्याय जी के नाम, एक बार रमेश बांसुरी उपाध्याय जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जो उन्होंने जब तक वो थे तब तक उनके बांसुरी की धुन, और जब वो हमारे बीच में नहीं है तो उसकी मधुरता हमारे बीच में है। वो हमेशा रहेंगे। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कभी जाते नहीं हैं। मैं 4 लाइनें अंतिम सुनाता हूं और अपना स्थान लेता हूं कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव उमानाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव उमानाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई भाई शंभू। मित्रों, एक बेटों का पिता के लिए इससे बड़ा उत्सव महोत्सव कोई नहीं होता। पिता होता क्या है? यहाँ पीयूष भाई बैठे हैं, धीरज भाई बैठे हैं, आप सब लोग एक बात याद करना, एक ऐसा अवसर हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। पिता जब घर आता है बाहर से, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि पापा घोड़ा बनो, हम सवारी करेंगे। आपने अपने पिताओं पर की होगी, आपके ऊपर आपके बच्चों ने की है। पिता की डेफिनेशन बताता हूं, बात की गंभीरता तक पहुंचना। घोड़ा हमारे शौक को बनते हुए पापा मिले। घोड़ा हमारे शौक को बनते हुए पापा मिले, चलना सिखाने को मुझे चलते हुए पापा मिले। चलना सिखाने को मुझे चलते हुए पापा मिले। और एक शेर देखना कि वे हैं हिमालय प्यार के, ऐसा मुझे आभास है। वे हैं हिमालय प्यार के, ऐसा मुझे आभास है, पर सींच ने बगिया मेरी गलते हुए पापा मिले। सींच ने बगिया मेरी गलते हुए पापा मिले, और पांवों तले की रेत जब मुझको जलाने आ गई। पांवों तले की रेत जब मुझको जलाने आ गई, बन मेघ अंबर में मुझे घिरते हुए पापा मिले। ये बात गीत में कैसे कही जाती है? गीत, क्योंकि मैं बड़ी गीतकारा को आवाज दे रहा हूं, गीत का अपना एक सलीका होता है। गीत में बात कहने का एक बहुत अजब सलीका होता है। आप, मुझे पता है अलवर के लोग गीत को सुनना जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप आदेशित करें डॉक्टर भुवन मोहिन।